किसानों की दृष्टि से अगर आप देखें तो मुझे बताते हुए खुशी है, इन 14 वर्षों में 12 वर्षों में 2014 से अब तक 71% वृद्धि खाद्यान्न के उत्पादन में हुई है और अब खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़कर 12,000 लाख मीट्रिक टन हो गया है। कभी वो दिन भी थे जब PL 480 जैसा गेहूं हम मंगा के खाने पर विवश थे। अब हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान सम्मान निधि सीधे किसानों को लाभ पहुंचा रही है। आज भी यूरिया का एक बैग अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जो बनी हो लेकिन 266 रुपया में देने का संकल्प किसान को और DAP की 1350 रुपए की बोरी आएगी। मध्यम वर्ग की दृष्टि से अगर हम देखें तो मित्रों आप जानते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी हुई तो इनकम टैक्स अब वो सीमा बढ़कर 12,75,000 रुपया हुई है। मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सौगात है। प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपया थी, ये बढ़ के 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हो गई है। 1 करोड़ PM सूर्यघर रूफटॉप सोलर मुफ्त बिजली का लक्ष्य हमारा है। वैसे ही PM विश्वकर्मा योजना हो या UPI लेनदेन में भी हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डिजिटल भुगतान में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। मित्रों स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पटना में भी एम्स से 8 से बढ़ के 23 एम्स हो गए। मेडिकल सीटें लगातार बढ़ रही है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था। अगर और गरीब भाई बहनों की दृष्टि से देखें तो 74 लाख रेहड़ी पट्टी वालों को PM स्वनिधि का लाभ मिला है। मैं आंकड़ों के और विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप गरीब देखें, किसान देखें, नौजवान देखें, माताएं बहनें देखें। जो प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात करी थी, इन चारों वर्गों के सशक्तिकरण में मध्यम वर्ग सहित सरकार लगी हुई है। गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको मिटाने का भी अभियान चल रहा है। मित्रों राजपथ अब कर्तव्य पथ है। रेस कोर्ट रोड अब घोड़ा दौड़ रोड नहीं कहलाएगा, उसका नाम भी लोक कल्याण मार्ग। मुगल गार्डन अब अमृत गार्डन है। 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेगा और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाने का काम किया है। पोर्ट ब्लेयर अब श्री विजयपुरम है। भारत माता का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मामला हो, विकास के साथ साथ विरासत भी। काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल महालोक हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, भगवान बुद्ध सर्किट हो या भगवान राम सर्किट हो या प्रसाद योजना। विकास के साथ साथ संस्कृति, जीवन मूल और परंपराओं को सहेजने का काम भी लगातार जारी है। आज भारत के महत्व को दुनिया में कोई नकार नहीं सकता। हर दृष्टि से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अपने यशस्वी कार्यकाल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। और अब एक ही संकल्प है हमारा 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत के निर्माण के महायज्ञ में NDA की सरकार, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो बिहार में हो, लगातार प्रयत्नरत है। हम काम कर रहे हैं लगातार और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के रूप के नेतृत्व में यह काम पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 जून के पहले कर दिया जाएगा मित्र। कोई भी मनरेगा का बकाया, चाहे बिहार का हो और चाहे किसी दूसरे प्रदेश का, जो जस्टिफाइड बकाया है, एक पाई का भुगतान किया जाएगा। और गर्व के साथ मैं कहता हूं 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी जाएगी। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अभी मैंने 95,600 करोड़ रुपया राज्यों को आवंटित किए 9 महीने के लिए। बिहार को 6,600 करोड़ रुपए के आसपास की राशि मिली है 9 माह के लिए। और गांव के विकास के काम ग्राम सभा तय करेगी। तो मैं ये मानता हूं कि कोई काम शेष नहीं रहेगा। कुल मिला के 1,51,282 करोड़ रुपया एक साल में विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत खर्च हो गया। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं।
और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बार दोस्तों किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें देने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी जो किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में इस बार उपलब्ध कराने वाले हैं। पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में दोस्तों सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध कराने वाले हैं। सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। नहरों से पानी पहुंचाए जाएंगे साथियों, पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ में दोस्तों किसानों को इस बार जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लंबे समय से इंतज़ार था, लेकिन दोस्तों इस बार पीएम मोदी ने इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। 20 जून को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं, जो कि देश के 10 करोड़ किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस बार दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त है 20 जून को जारी करने वाले हैं। डेट फिक्स भी हो चुके हैं। पीएम मोदी ने पूरी बजट भी पास कर चुके हैं। और 20 जून को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दोस्तों देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना से निरंतर जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि देश के 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे। और पूरी इसमें दोस्तों तैयारी भी की गई है, लगातार जोड़ने का काम भी किए जा रहे हैं। साथ में दोस्तों महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा अलग से लाभ देने का भी काम कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाई जा रही है, उसी प्रकार दोस्तों सभी राज्य में महिलाओं को अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथियों देखा जाए तो दोस्तों गरीब परिवार हैं, उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों इसमें पीएम आवास योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को दोस्तों 5 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी किए जा रहे हैं। और दोस्तों जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत भी दोस्तों जितने भी इसमें कारीगर हैं, बढ़ाई है, नाई है, धोबी है, सभी को दोस्तों योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और आज खासकर दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उन सभी किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और इस बार दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त 20 जून को जारी करेंगे। और इस बार खेती किसानी को ध्यान में रखकर दोस्तों बहुत जल्द इस बार 20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और आप लोग दोस्तों देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं, और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।